मैं सचिकांत मिश्रा श्रीमती इंदिरा गांधी पटेल नगर अकोढ़ा से आज अयाज संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। अयाज संधि का सूत्र होता है एचो यावह। एचो यावह का मतलब हुआ ए से च तक, यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद के बाद कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ और ए के स्थान पर आय, औ के स्थान में आव आदेश हो जाता है। नियम नंबर 1 में कहा जाता है कि ए ऐ ओ औ के साथ ओ औ के साथ यदि कोई स्वर जोड़ दिया जाए तो पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर नीचे 4 वर्ण हम लिखे हैं 1 2 3 4। तो पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा और तीसरे के स्थान पर तीसरा। कब? जब हम एच में कोई स्वर जोड़ दें, एच में कोई भी स्वर जोड़ दें तो नियम नंबर 1 में पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है। जैसा कि फिर नीचे नियम नंबर 2 में हमने लिखा है एच को कोई स्वर जोड़ने पर, यानी एच में कोई भी स्वर जोड़ दें तो अयाज संधि हो जाती है। उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1 में जैसा कि हमने प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि, ये तो पहले ही वीडियो में हमने बताया है। तो आइए हम जोड़ते हैं उदाहरण नंबर 1। ने धन अनम बराबर होता है नयनम। अब देखेंगे कि नयनम में यानी नय आय, नय का मतलब आय, यदि ए को अ के साथ जोड़ा जाए, पहला वर्ण क्या है ए के साथ कोई भी स्वर आवे, कोई भी स्वर जोड़ दिया जाए। तो आइए हमने अ को जोड़ा, क्या जोड़ा? अ। तो यदि ए के साथ अ को जोड़ते हैं तो अय हो जाता है। कैसे हुआ? नियम नंबर 1 में। नियम नंबर 1 में कहा गया है कि यदि ए के साथ कोई भी स्वर जोड़ा जाए तो पहले के स्थान पर पहला, तो पहला क्या है? ए में कोई स्वर जोड़ा गया, कोई स्वर क्या है? अ को जोड़ने पर अय हो गया, पहला ही हुआ, इसलिए यहां हो गया ने धन अनम बराबर नयनम। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं कि नय धन अकह, प्रथम पद नय है, दूसरा पद अकह है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संधि होती है नायक। अब ने में ए के जो ए मिला, अब ये दीर्घ है, चाहे दीर्घ हो चाहे लघु, तो दीर्घ में ए के साथ अ को जोड़ने पर बड़ा हो जाएगा। नियम नंबर 1 में दूसरा वर्ण देखेंगे, दूसरे के साथ क्या वर्ण आता है? यहां ए है, यहां ए है दूसरा। अब दूसरे को खोजने पर मिलता है तो उसके स्थान पर आय हो जाता है, यानी दूसरे के स्थान पर दूसरा हो जाता है। तो दूसरे के स्थान पर जब दूसरा हो जाता है तो यहां ए के साथ अ जोड़ने पर आय हो गया, यानी बड़ा हो गया, तो यहां हो गया नियम नंबर 1 के दूसरे वर्ण से अयाज संधि। अब देखते हैं तीसरे उदाहरण में। तीसरा उदाहरण क्या है? पो धन अन। पो धन पहला पद हुआ पो, दूसरा पद हुआ अन, तो निश्चित रूप से यहां क्या मिला? ओ। अब ओ आपका नियम नंबर 2 में खोजने पर मिलता है ओ, यानी वो तीसरा वर्ण है। तीसरे के साथ
यानी ओ को अ के साथ जोड़ने पर अव हो जाता है, क्योंकि तीसरा वर्ण ओ है तो ओ के साथ यानी उसके स्थान पर अ हो जाएगा। तो यहां हो गया पवन, यानी ओ को अ के साथ जोड़ने पर अ हुआ तो पूर्ण वर्ण संधि हमारी बनती है पवन। यानी यदि अगर पवन को भी देखा जाए, थोड़े से समझ लिया जाए, यानी पवन को देखा जाए तो यहां वह है, यदि अगर यहां वह वर्ण है तो वह और इसके साथ क्या है अ, यानी अब अ को अगर देखा जाए तो यहां वह वर्ण जो दर्शाता है ये वह वर्ण अ को दर्शाता है, और अ वर्ण के साथ अ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है वह, यहां ये सेंटेंस आपको मिलता है। यानी चाहे सीधा देखिए और चाहे उलट कर देखिए, दोनों विधियों से आपका आंसर मिल जाएगा। नियम नंबर 1 में चौथा उदाहरण देखते हैं, पावधन अकह। तो पावधन अकह बराबर होता है पावकह, ये तो हमने सीधा सीधा बता दिया। लेकिन आइए अ, यहां अ है, अब हम नियम नंबर 1 में अ देखते हैं किसका स्थान है। अ जो है वो चौथे का है, तो चौथे में अ के साथ अ जोड़ते हैं तो यहां चौथे के स्थान पर अ के साथ आव हो जाता है, तो यहां आव हो गया। अब यहां जब आव हुआ तो पूर्ण संधि हमारी बनती है पावक, पूर्ण संधि हमारी पावक बन जाती है। अब नियम नंबर 1 में अयाद संधि का 5वां उदाहरण देखते हैं, से धन अनम। से धन अनम में ए मिलता है, बड़ा ए, तो बड़े ए के साथ हम देखते हैं अ जोड़ा। यदि अ जोड़ दिया तो यहां आप देखेंगे कि ए नियम में क्या है, नियम में अय है, अय के साथ ए को जोड़ते हैं तो यहां दूसरे में क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहां आय कहां, यहां आय हुआ, इसलिए यहां हो जाएगा सैनम, यानी बड़ा वर्ण होगा तब आय हो जाएगा और छोटा वर्ण होगा तो अय हो जाएगा। तो यहां ए धन अ बराबर अय। अब इसी तरह से उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं, भो धन अनम, यानी ओ मिला, ओ के साथ अ को जोड़ा। अब नियम नंबर 1 में ओ किसके स्थान का है, तीसरे स्थान का है, तो तीसरे स्थान में वो मिलता है तो ओ के स्थान का अ हो जाता है, यानी तीसरा आपका वो है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है। अ को जोड़ने पर यहां हो जाएगा भो धन अनम बराबर भोवनम, भवनम हो गया। लास्ट उदाहरण आपको फिर से देखते हैं, पो धन अन यानी पावन, पाव धन अन पावन, अ के साथ अ को जोड़ा गया तो अ आपका चौथे नंबर का है। जब चौथे नंबर का अ है तो अ के साथ किसी भी स्वर को जोड़ा जाए, यानी अ को जोड़ दिया जाए तो यहां आव हो जाता है। इस प्रकार से यह अयाज संधि पूर्ण हो जाती है। इन उदाहरणों के साथ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम पूर्व रूप संधि को लेकर चलते हैं। जैसे इसका सूत्र है एंग पदांतादत। एंग पदांतादत का मतलब हुआ कि यदि किसी पद के अंत में एकार, एंकार या ओंकार एंग हो, एंकार या ओकार एंग हो और उसके बाद में अ आया हो तो दोनों ही स्थान में, दोनों ही स्थान में यानी एंकार में भी ओंकार में भी दोनों स्थानों में क्रमशः एकार तथा ओंकार पूर्व रूप हो जाता है। ऐसी स्थितियों में चिन्ह अ, चिन्ह अ क्या है, जैसे आप लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो यस जैसा चिन्ह जो लगा होता है वही के लिए है ये पूर्व रूप संधि। तो यस का मतलब क्या हुआ, अ, यस का मतलब हुआ अ, तो चिन्ह अ यहां हमने लिखा भी है,
चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति यानी पहले से उपस्थित हो, ऐसे सूचक के रूप में ई रख दिया जाता है। क्या, फिर से समझ लीजिए कि चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में ई रख दिया जाता है। कब? जब क्रमशः एंकार तथा ओंकार पूर्व रूप होंगे तब, या उसके पहले ही दोनों स्थितियों में, ओंकार की स्थितियों में या एंकार की स्थितियों में अ आया हो। ऐसे में उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 में, या ये सूत्र भी देख लीजिए, ओंकार बटा एंकार, यानी इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये, चाहे ओंकार के शब्द आवे तब एंकार हो जाएगा, और एंकार शब्द आता है तो ओंकार बन जाता है। यानी ओ आता है तो ये हो जाएगा, का आता है तो का हो जाएगा, र आता है तो र हो जाएगा। यानी ओंकार शब्द यदि अगर प्रस्तुति में है तो एंकार हो जाएगा, और एंकार की स्थिति होगी तो ओंकार हो सकता है। ऐसा पूर्व रूप संधि का सूत्र बनता है। आइए, प्रथम पद धन द्वितीय पद बराबर सन। तो जैसे प्रथम पद क्या है? हरे, धन अव बराबर क्या होगा? हरेव। अब इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? ये है हरि रक्षा कीजिए। दूसरा है विष्णु धन अव, तो हरे में देखिए, हरे में अ आया है, यानी ए के साथ है। किसके साथ है? ए के साथ। ए के साथ अ है, इसलिए ओंकार हो जाएगा। तो यहां हरे तो हो गया, यहां हरे हो गया, यानी ए हो गया। तो ओंकार के स्थान पर ये हुआ, तो यहां अ आया, और अ के स्थान पर हरे हो गया, और इसका अर्थ होता है हे हरि रक्षा कीजिए। दूसरे उदाहरण में देखिए, विष्णु धन अव। विष्णु धन अव में विष्णु अव, यानी हे विष्णु रक्षा कीजिए, वही चीज है। ओंकार का एंकार, एंकार का ओंकार हो गया है। इसी को पूर्व रूप संधि कहते हैं।